नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा अशोकनगर और मेरा नाम है केंद्र बुदौलिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अशोकनगर से जुड़ी चीजें आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सके। आज का मुद्दा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में हुए कार्यक्रम और उसके दौरान अशोकनगर में पुराने कामों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाने का मामला। दरअसल ये कार्यक्रम देश भर के लिए एक बहुत बड़ी नजीर तब बनने वाला था जब 554 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प और 1500 से भी ज्यादा या लगभग 1500 ओवरब्रिज या रोडों का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करने वाले थे। गिनीज बुक के हिसाब से कह लीजिए या रिकॉर्ड के हिसाब से कह लीजिए, भारत के रेल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो एक दिन में हुआ था। जब देश रेलवे के लिहाज से इस नए इतिहास को गढ़ने के प्रयास में था, तब अशोकनगर में यह कार्यक्रम एक ऐसे भ्रष्टाचार की गूंज में था जिसको लेकर पिछले 4 साल से स्थानीय लोग लगातार सवाल उठा रहे थे। दरअसल 4 साल पहले भी अशोकनगर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण और उसके विकास को लेकर करीब 10-11 करोड़ रुपए का काम हुआ था। और जिस दिन से ये काम हुआ था उसी दिन से इसको लेकर तमाम सारी असहमतियां थी, आपत्ति थी। जनता लगातार ये कहती रही कि इस काम में जबरदस्त घोटाला हो रहा है, घटिया स्तर का काम हो रहा है, साथ ही भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है। मगर कमाल की बात ये देखिए कि इन सारी आवाजों के बीच में वो काम बदस्तूर घटिया स्तर से चलता रहा। कुछ फाउंटेन पेन बने थे, कुछ टाइल्स भी लगे थे, कुछ सीलिंग लगी थी, कुछ पार्क बने थे, मगर 4 वर्ष के बाद किसी भी चीज का नामो निशान नहीं रहा। घटिया स्तर के होने की चीजें बहुत छोटे लेवल पर थी, मगर अशोकनगर के रेलवे स्टेशन में जिस तरह का काम हुआ था, इससे पहले कभी भी भ्रष्टाचार का इतना बड़ा झोला कभी देखा नहीं गया था। और इसको लेकर लगातार पत्रकार हों या दूसरे जो जनप्रतिनिधि हों या राजनेता हों या सामाजिक कार्यकर्ता लगातार सवाल उठाते रहे। मगर कमाल की बात रही कि ना तो रेलवे के अधिकारी, ना विजिलेंस के, या ना उन लोगों के जिनकी जिम्मेदारी होती है अच्छे काम कराने की, इन्हें अच्छी खासी मोटी तनख्वाह दी जाती है, उनकी। अब मामला उठा है आज फिर अमृत भारत स्टेशन योजना के शुभारंभ के अवसर पर। इस योजना को लेकर जो पहले हुई थी उसको लेकर क्या कहा है। ये बहुत बड़ी बात थी कि इस बार फिर से अमृत भारत योजना में 10 करोड़ 60 लाख रुपए से इसका काम होना है। मतलब इससे पहले इतनी ही राशि से जो काम हुआ था, लोग कह रहे हैं कि अगर इन दोनों राशियों को जोड़ दिया जाए तो उतने में तो एक नई स्टेशन बन सकती थी। फिर जनता की गाड़ी कमाई के 10-11 करोड़ रुपए आखिर कैसे अधिकारी, ठेकेदार, राजनेता या दूसरे लोग जो भी जिम्मेदार हैं इसमें, वो कैसे डकार गए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब यह सवाल उठता है कि आज जब कार्यक्रम हुआ तो चुनिंदा लोगों को बोलने का अवसर दिया, उनमें से 2-3 लोगों ने उस पुराने भ्रष्टाचार को उल्लेखित किया। सबसे पहले बात करते हैं अशोकनगर के स्थानीय विधायक कांग्रेस नेता हरिबाबू राय की। हरिबाबू राय ने जिस लहजे में अपनी बात रखी वो बहुत लाजमी भी थी, क्योंकि विपक्ष का उनका अपना काम है और पिछले जो भ्रष्टाचार के काम थे उनका उल्लेख करते हुए कहा कि ये सब चीजें उन्होंने देखी थी, मगर सब की सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। और उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर इस तरह के काम दोबारा हुए तो आंदोलन की स्थिति भी आ सकती है। एक बार सुन लेते हैं कि हरिबाबू राय क्या कह रहे हैं। ने बोला कि जो काम हुआ था वो इतना घटिया था। वास्तव में वो घटिया भी होता तो थोड़ा बहुत बचा होता। वो तो पता नहीं कैसा काम था कि उसके अवशेष ही नहीं बचे। बहुत बढ़िया। ऐसे काम फिर तो नहीं होंगे। आज हम जो कुछ करने जा रहे हैं इनका हश्र वैसा ही तो नहीं होगा। इस बात का भी मैं रेलवे के अधिकारियों से ये निवेदन करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे काम ना हो जिससे बदनामी होती है। वहाँ पर वातावरण ऐसा बना रहता है कि क्या हुआ था उसका पता ही नहीं। मैं भी साक्षी हूँ उस कामों का। एक पार्क बना था, तमाम प्रकार से सुसज्जित था, और अब कुछ भी नहीं है। ऐसा ना हो, ये जनता का पैसा है। हाँ, मैं उन श्रमिकों को और उन मजदूरों को भी यहाँ से आज उनको भी मैं याद करता हूँ जिन्होंने इस रेलवे को यहाँ तक पहुँचाने में था, उसकी बुराई भी करना चाहिए। तो जो खराब काम हुआ था उसकी मैं बुराई भी कर रहा हूँ, और आगे खराब काम यदि होगा तो भी अच्छा नहीं होगा। इसके लिए हमको सजग रहना है, इस जनता जनार्दन को भी सजग रहना है। हरिबाबू राय चूंकि कांग्रेस के विधायक हैं, विपक्ष के नेता हैं, इसलिए उनका इस तरह से बात करना लाजमी है। मगर उस मंच पर जिस पर कुछ देर बाद प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं, बीजेपी के तमाम सारे लीडर बैठे हुए हैं, कुछ जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वहां उनका इस मुखर होकर बात करना लोगों को बड़ी पसंद आई और जनता के बीच से इस बात को लेकर कई सारे लोगों ने अप्रिसिएशन भी किया। मगर ये मामला तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब बीजेपी से जुड़े जनप्रतिनिधि इस भ्रष्टाचार को खुलेआम उठाने लगते हैं। जी हाँ, अशोकनगर नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर नीरज मनोरिया जी ने इस मुद्दे को फिर हवा दी
और उन्होंने इस भ्रष्टाचार को खुले तौर पर जो है मंच पर न केवल उठाया बल्कि सार्वजनिक रूप से बीजेपी राजनेता होने के नाते इसे स्वीकार भी किया कि इस तरह की जो चीजें हुई हैं वो बहुत गलत हुई और आगे इसमें ना हो। तो बीजेपी के नेता जब इस तरह की बात करें तो सरकार को समझ में आना चाहिए कि कितना बड़ा झोल इस मामले में हुआ था। नीरज मनोरिया ने किस तरह से अपनी बात की, जरा इसको भी देख लेते हैं और फिर सांसद को क्या कहना पड़ा, ये जरूर इसमें समझने वाली बात। लेकिन मैं यहाँ बैठे अधिकारियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि 2 वर्ष पूर्व भी यहाँ पर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का कार्य हुआ था, परंतु बहुत अधिक घटिया किस्म का हुआ था, जिसका परिणाम आपने देखा है कि 2 वर्ष के अंदर ही 2 वर्ष के अंदर ही एक कील उस स्टेशन की निकल गई। जो भी कार्य इसको देखें, मेरा आग्रह बेहतर से बेहतर काम कराएं, क्योंकि सरकार जब हमको इतना दे रही है तो हमारा भी योगदान होना चाहिए और हमारे अधिकारियों का वर्चस्व के साथ इतना काम होना चाहिए ताकि बेहतर कार्य हो सके। मैं एक बार फिर नीरज मनोरिया नगर के प्रथम नागरिक हैं और उस लिहाज से उन्होंने कई सारी बात रेलवे स्टेशन को लेकर अच्छी कही, मगर इस बात को जरूर कहते रहे कि जो हुआ वो गलत हुआ था। अब मामला आता है सांसद डॉक्टर केपी यादव का। उन्हीं के कार्यकाल में ये पिछला सौंदर्यीकरण का काम हुआ था और जब वो हो रहा था तब वो कह रहे हैं कि हम बार बार इसका निरीक्षण कर रहे थे। तो साहब, आखिर आप निरीक्षण कर रहे थे तो ये भ्रष्टाचार इतना बड़ा हो कैसे गया जिसे आज आप 4 साल बाद स्वीकार कर रहे हैं? और स्वीकार करने के बाद आप कह रहे हैं कि जनता ने ये मांग की थी, मैंने खुद शिकायत की थी, इसकी जांच हुई थी, विजिलेंस में गया था मामला और कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई थी। मगर जनता सब जानती है इन चुनावी मुद्दों के लेकर या चुनावी बातों को लेकर कि आखिर कार्रवाई हुई थी तो किन लोगों पर हुई थी और क्या कार्रवाई हुई थी। जनता ये जरूर जानना चाहती है, क्योंकि ये गाड़ी कमाई होने की थी। इतनी बड़ी राशि की भ्रष्टाचार में कौन कौन लोग शामिल थे, ये कब ओपन होगा, उन लोगों के नाम कब होंगे और उन लोगों पर क्या जिम्मेदारी या जवाबदारी तय की गई जिनकी ड्यूटी ये थी कि भ्रष्टाचार ना हो सके। तो एक बड़ा झोल है। रेलवे के अधिकारी इस मुद्दे को पिछले 2 वर्ष से बिल्कुल चुप्पी साधे रखे हुए हैं और उस पर कुछ भी बोलने से बचते रहते हैं। मगर आज सार्वजनिक रूप से मंच पर जनप्रतिनिधियों ने जो मुद्दा उठाया उससे ये क्लियर हो गया कि पिछला काम जो हुआ था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा था। कार्रवाई हुई, मगर किस तरह की कार्रवाई हुई ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा ये सवाल कई उन लोगों से भी उठाए जाएंगे जो छोटे छोटे चीजों पर अशोकनगर, गुना, शिवपुरी में श्रेय की बात करते रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं फीता काटने और नारियल फोड़ने पर। क्या इतने बड़े राजनेताओं ने बनाया गया इस इलाके से, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि इस स्तर पर जब करोड़ों का काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है तो अपनी बड़ी पहचान का और बड़ा रसूख का उपयोग करके उसको रुकवाया गया होता? मगर जब इस काम में भ्रष्टाचार हो रहा था, कांग्रेस के तमाम सारे लीडर इस पर आपत्ति कर रहे थे, वो उनकी पोस्टर सोशल मीडिया पर थी, मीडिया जब लिख रही थी, बात कर रही थी, तब कोई इस पर बोलने तैयार नहीं था। मगर आज जब चुनाव के लोकसभा के मुहाने पर खड़े हैं तो नेताओं के मुंह से ये सारी चीजें निकल तो रही हैं, मगर जनता सब समझती है। और ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार को स्वीकार तो कर लिया गया, मगर उस पर किस तरह की कार्रवाई हुई और कहां बंदर बांट हुई, इसका भी हवाला दिया जाना चाहिए। और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी, इस पर भी बात की जाना बहुत जरूरी है। हमारे अशोकनगर रेलवे स्टेशनों पर भी सुविधाओं का काफी अभाव था। उसके लिए हम लोगों ने पहले भी कार्य कराए थे। हाँ, उनकी गुणवत्ता में जरूर कुछ कमियां थी, जिसकी आप लोगों ने जैसे ही मुझे अवगत कराया था, मैं स्वयं भी यहाँ देखने आया था। उसकी शिकायत मैंने भोपाल डीआरएम से भी की थी, इसके बाद रेलवे कमेटी में भी की थी, उस पर जांच भी हुई थी और संबंधित जिनका भी ठेका था उनको दोषी मानकर उन पर कार्रवाई भी की गई थी, उनको पनिश भी किया गया था। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस बार ये हमारा आपका सभी का फर्ज है कि अब जो काम होगा उसमें कहीं भी कोई भी गलती ना हो। हम लोग स्वयं देखेंगे। आपने देखा होगा कि मेरा भी हमेशा प्रयास रहता है कि जो भी हमारे सरकार के काम हैं, मैं या मेरी पार्टी के अन्य पदाधिकारी या हमारे कार्यकर्ता कोई ना कोई निश्चित समय पर उन कामों को देखने के लिए जाते हैं और हमारा प्रयास होगा कि आगे से कोई भी ऐसी गलती ना हो। जो भी काम हो वो नंबर 1 का काम हो और बहुत अच्छा काम हो। खैर, अमृत भारत योजना में जो काम अब शुरू होने वाले हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि विश्व स्तरीय सुविधाएं रेलवे स्टेशन के आसपास होंगी। पुराना रेलवे स्टेशन परिसर या का जो बिल्डिंग है उस यात्री प्रतीक्षालय बनाई जाएगी। नए रेलवे स्टेशन के लिए एक टिकट घर और दूसरी चीजों के लिए एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। पार्किंग और दूसरे अप्रोच रोड बनाए जाएंगे। तो इन सब चीजों के साथ साथ हमारी जो ऐतिहासिक विरासत है उसको वहां सजोने का प्रयोग किया जाएगा।
तो इन सब चीजों में फिर से जो है वही भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए जनप्रतिनिधि कितने मुफीद हैं या कितने जो है काम करने वाले हैं, देखने वाली बात होगी। हालांकि उन्होंने जनता से जरूर उम्मीद की है कि आप अपनी बात कहते रहिए, वो आखिरी में जब काम हो जाएगा तो अपनी बात कहेंगे, शायद इसी तरह की जिस तरह अब कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रही है एसआर अशोकनगर। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।